नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे सितंबर माह के दौरान पूरे देश में कैसा रहेगा मानसून, कहां पर कितनी बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। साथ में समुद्री स्थितियों पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सितंबर में हिंद महासागर और प्रशांत सागर में स्थितियां बनी रहेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले हिंद महासागर में आईओडी की जो स्थिति है वो आने वाले दिनों के दौरान न्यूट्रल बने रहने की संभावना है। अभी भी आईओडी जो है वो न्यूट्रल कंडीशन प्रभावी बनी हुई है और आने वाले 3-4 महीने तक आईओडी जो है वो न्यूट्रल कंडीशन पर जो प्रेडिक्शन किया गया है उसमें ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि आईओडी अगले 3-4 महीने तक ये न्यूट्रल कंडीशन जो है वो बनी रहेगी। इसके अलावा प्रशांत महासागर की अगर हम बात करें तो प्रशांत महासागर में जो निनो 3.4 रीजन में अभी फिलहाल न्यूट्रल कंडीशन दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये धीरे धीरे जो है वो ला नीना की तरफ शिफ्ट हो रहा है और निनो 3 और 4 में जो है वो अभी ला नीना प्रभावी बना हुआ है। इसके अलावा एमजीओ की अगर हम बात करें तो एमजीओ फिलहाल इंडियन ओशन के पूर्वी भागों पर इसकी स्थिति बनी हुई है और 8-9 सितंबर तक एमजीओ का प्रभाव जो है वो इंडियन ओशन में देखा जाएगा, जिसके चलते देश में अच्छी मानसूनी बारिश होने की संभावनाएं जो है वो बन रही है। तो आइए अगर हम बात करें सितंबर के पहला सप्ताह के दौरान 1 से 7 सितंबर तक जो बारिश की गतिविधियां हैं वो आप देख सकते हैं इस मैप में। कुछ उत्तर पश्चिमी भारत के साथ साथ मध्य और कुछ एक जो दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश होने की संभावना है। विशेष करके आप देखेंगे मध्य और पश्चिमी भारत जो इलाके हैं, कुछ हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के इलाके शामिल हैं। राजस्थान के लगभग ज़्यादातर भागों में अच्छी मानसून वर्षा पहले सप्ताह के दौरान देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी और दक्षिण पश्चिमी जो इलाके हैं यहाँ पर भी अच्छी बारिश होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी जिले हैं और साथ में उत्तरी जो महाराष्ट्र, गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में, दक्षिणी राजस्थान, यहाँ पर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। साथ ही तेलंगाना, महाराष्ट्र के शेष इलाके, उत्तरी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के उत्तर पूर्वी भाग, साथ में कुछ छत्तीसगढ़ के इलाके भी शामिल हैं, उड़ीसा है, यहाँ पर सामान्य से ऊपर बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा दक्षिण भारत के कुछ इलाके हैं, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, कुछ रायलसीमा के इलाके शामिल हैं, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर सामान्य से कम बारिश पहले सप्ताह के दौरान होने की संभावना दिखाई दे रही है। पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो ठीक ठाक एक्टिविटी रहेगी, लगभग सामान्य के आसपास से सभी राज्यों में बारिश होने की संभावना है, लेकिन कुछ सिक्किम और नागालैंड, मणिपुर के आसपास से सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तर प्रदेश के जो तराई से सटे हुए इलाके हैं यहाँ पर अपेक्षाकृत कम बारिश की संभावना बढ़ रही है। कुछ झारखंड के इलाके भी शामिल हैं, उत्तरी जो वेस्ट बंगाल का इलाका है, साथ में उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख रीजन में थोड़ी कम बारिश से दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरे सप्ताह के दौरान 8 से लेकर के 15 सितंबर तक आप देखें कि मध्य भारत में विशेष करके ज़्यादातर बारिश होने की संभावना है। हालांकि 8-9 के आसपास एक नया सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में और वो सिस्टम वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के भागों से होते हुए मध्य भारत तक उसका प्रभाव रहेगा। उसके बाद हो सकता है कि कुछ राजस्थान और हरियाणा के भागों में भी ये सिस्टम बारिश दे सकता है। तो अगर हम बात करें दूसरे सप्ताह में सेंट्रल इंडिया में अच्छी बारिश है। कुछ पूर्वोत्तर भारत के इलाके शामिल हैं, जिसमें दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है, झारखंड है और साथ में उड़ीसा और तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ भाग शामिल हैं जहां पर अच्छी खासी रेनफॉल एक्टिविटी होने की संभावना है। इस समय आप देख सकते हैं दक्षिण भारत के ज़्यादातर इलाकों में रेनफॉल जो है वो सामान्य से कम रहने की संभावना है, जिसमें कर्नाटका, रॉयल सीमा और केरला, तमिलनाडु के भागों में कम बारिश रहेगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ गुजरात के कच्छ रीजन के साथ साथ राजस्थान के पश्चिमी भाग, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल और लद्दाख रीजन में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा पूर्वी भारत में आप देख सकते हैं सिक्किम और कुछ आसाम के इलाकों को छोड़ करके शेष पूर्वी भारत के भागों में सामान्य से ज़्यादा बारिश रहेगी। तीसरे सप्ताह की बात करें 16 से लेकर के 22 सितंबर तक आप देखेंगे देश में काफ़ी कम बारिश की संभावना बन रही है और कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम की भी इस समय संभावना नहीं है। हालांकि हल्के फुल्के कम दबाव के क्षेत्र या फिर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र के चलते कुछ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश
और झारखंड के साथ साथ तेलंगाना और उड़ीसा के कुछ भागों के साथ महाराष्ट्र में बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। यहाँ पर कुल मिलाकर के सामान्य से ऊपर बारिश देखी जाएगी और इसके अलावा देश के बाकी भागों में सामान्य से कम या फिर सामान्य बारिश के आसपास एक्टिविटी देखी जा सकती है। विशेष करके पहाड़ी राज्यों में काफी कम बारिश इस दौरान देखने को मिलेगी। साथ ही केरला और तमिलनाडु और दक्षिणांत कर्नाटक में भी सामान्य से काफी कम बारिश का अनुमान है। इसके बाद आप देखेंगे आखिरी सप्ताह के दौरान 23 से लेकर के 29 सितंबर तक देश में कुछ भागों में जो है वो रेनफॉल एक्टिविटी की जो एक्टिविटी है वो काफी चेंज देखने को मिल रहा है। उसमें पूर्वी भारत की तरफ है और पूर्वोत्तर भारत में आप देखेंगे बारिश की गतिविधियां जो है वो बढ़ रही है। साथ में दक्षिण भारत में भी इस समय बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और कई स्थानों पर अच्छी बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है, जिसमें कर्नाटका, कुछ केरला के भाग भी शामिल हो सकते हैं। रोयल सीमा है, तमिलनाडु के आंतरिक भागों में अच्छी वर्षा देखी जा सकती है इस दौरान। और साथ में आप देखेंगे कुछ जो पूर्वी घाट के रीजन है यहाँ पर भी ठीक ठाक बारिश रहेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वी भारत के तमाम राज्यों में सामान्य से ऊपर बारिश होने की संभावना जो है वो बन रही है। इस दौरान आप देखेंगे मानसून जो है वो उत्तर पश्चिमी भारत का जो रीजन है यानी कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पे जो है वो बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएगी। हो सकता है कि कुछ से भागों से मानसून विड्रॉल भी इस समय तक शुरू हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इस समय बारिश की स्थितियां काफी कम बनी हुई है और न के बराबर कुछ भागों में बारिश देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से अगर हम कहें कि पहले 2 सप्ताह के दौरान सितंबर में देश भर में अच्छी वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। उसके बाद जो है वो दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं बन रही है। कुछ मध्य भारत में भी बारिश हो सकती है। आखिरी 2 सप्ताह के दौरान उत्तर और पश्चिमी भारत में बारिश अपेक्षाकृत कम है। यहाँ पर ज्यादातर समय जो है वो ड्राई वेदर रहने की संभावना है। कुछ भागों में जरूर बादलों की गरज के साथ हल्की वर्षा कई भागों में देखी जा सकती है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम इस समय बनने की संभावना है नहीं, जिसके चलते विशेष गतिविधियां होने की कोई संभावना नहीं है। तो इस तरीके से सितंबर माह के दौरान वेदर कंडीशन रहने की संभावना है। इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। हालांकि ज्यादातर अनुमान जो है वो अभी काफी सारे वेदर मॉडल्स का यही अनुमान है कि इसी तरीके की कंडीशन जो है वो बनी रहने की संभावना है। इसमें जो भी बदलाव होगा हम आपको आगे उसके बारे में अपडेट करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।